Hello बच्चों, our question is here. In some places, a protein molecule may be folded back on itself. This is called structure, and folds or coils are held together placed by. तो यहाँ coiled लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? coiled. फोल्ड्स और कोइल्स के अंदर बदल रहा है, यानी कि कुछ इस तरह की कोइल्स स्ट्रक्चर बन रही है। ये जो कोइल स्ट्रक्चर होती हैं, ये हमें किसके अंदर देखने को मिलती है? सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हमें देखने को मिलती है। अगर हम प्रोटीन के सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और इसके अंदर हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ये हमारी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहलाती है। जो हमारी सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशंस की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? एक फोल्ड के अंदर, एक बात और याद रखिए, ये जो एक फोल्ड होता है, इसमें 3.5 एमिनो एसिड्स मिलते हैं। और इनके बीच में हमारे पास में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। क्या बनती है? इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब है एक ही एमिनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है? केरेटिन एंड मायोसिन है। एक तो हमारे पास में ये सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशंस की स्ट्रक्चर है, वहीं एक हमें बीटा प्लेटेड मिलती है या बीटा हेलिक्स मिलती है। इसको हम बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसके अंदर हमें कोइल स्ट्रक्चर नहीं मिलती, जिगजैग स्ट्रक्चर मिलती है। कैसी स्ट्रक्चर मिलती है बेटा? जिगजैग स्ट्रक्चर मिलती है। अब इसके अंदर जिगजैग स्ट्रक्चर मिलती है तो इसके अंदर हमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। क्या मिलती है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। सिल्क प्रोटीन इसका एग्जाम्पल है। तो हमारे पास में क्या पूछा गया? कोइल स्ट्रक्चर पूछी गई। तो ये कोइल स्ट्रक्चर जो होती है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? इसमें हमें हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। अब जब हमें इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं, तो ये हमारे पास में कौन सी स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। और क्या देखने को मिल रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें, तो हमारे पास में ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड तो हमारे पास में लीनियर स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, अगर हम टर्सरी की बात करें तो टर्सरी स्ट्रक्चर तो है नहीं। और ये हमारे पास में फर्स्ट डिग्री प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड तो हमारे पास में नॉर्मली जो हमारे पास में प्राइमरी स्ट्रक्चर है वहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन कोइल्ड होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर जाता है। ओके, थैंक यू।